सांपों की खेती करके लोग कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। जानिए स्नेक फार्मिंग का काला सच। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग खेती करते हैं, लेकिन अनाज की नहीं बल्कि सांपों की। अनाज, फलों और सब्जियों की खेती के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं सांपों की खेती के बारे में। या सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। चीन के जिसिकियाओ नामक गांव के सैकड़ों लोग सांपों की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। यहाँ स्नेक फार्मिंग की जाती है, जो लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत है। इस गांव की मौजूदा आबादी लगभग 1000 है। गांव का लगभग हर शख्स हर साल लगभग 30,000 सांपों को पालता है। यहाँ लगभग 30 लाख से भी ज्यादा सांपों की हर साल खेती की जाती है। इन सांपों में जहरीले सांप जैसे कि कोबरा, अजगर, वाइपर व अन्य वैरायटी के सांप भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो वो सांपों से खेलना सीख लेता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बच्चे खिलौनों से नहीं बल्कि सांपों से खेलते हैं। सांप ही उनके दोस्त होते हैं। यहाँ सांपों का परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसके साथ यहाँ सांपों की पूजा भी होती है। और सबसे ताज्जुब की बात, ये लोगों को इन सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इस गांव के लोग सांपों को क्यों पालते हैं। इस गांव के लोग सांपों का पालन इसलिए करते हैं ताकि वो उनके मांस और शरीर के अन्य अंग बाजार में बेच सके। इसके अलावा सांप का जहर भी बाजार में बहुत महंगा बिकता है। आप सोच सकते हैं ये 1 लीटर सांप का जहर का प्राइस क्या होगा? 3.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, सांप का 1 लीटर जहर बाजार में 3.5 करोड़ में बिकता है। इसके अलावा चीन में सांप का मीट बड़े शौक से खाया जाता है। पूजा भी करते हैं और सांप का मीट भी खाते हैं। यहाँ के लोग सांप का सूप भी नाश्ते में पीना पसंद करते हैं। साथ ही सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाई बनाने के भी काम आता है, यानी कि मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाइयाँ, कैंसर ठीक करने वाली दवाइयाँ, लकवा की ठीक करने की दवाइयाँ, सब कुछ सांपों के ऑर्गन से बनाया जाता है। इस छोटे से गांव जिसिकियाओ में 100 स्नेक फार्म्स है। 100 स्नेक फार्म, समझ सकते हैं आप कितनी खतरनाक जगह होगी, जहाँ लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में इन सांपों को पाला जाता है। जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग किया जाता है। सांपों को फार्म हाउस से बूचड़ खाने ले जाने के बाद सबसे पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है। फिर बाद में सांपों को काट कर उनका मीट निकाल कर अलग कर रख देते हैं। फिर चमड़े को अलग कर धूप में सुखाया जाता है। उसके मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने के काम आता है। और इसी तरह बचे खुचे चमड़ों से बैग बनाकर उन्हें बाजारों में बेच दिया जाता है। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि स्नेक फार्मिंग की शुरुआत की किसने थी। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस गांव में यांग होंगचैंग नाम का एक किसान था। एक दफा ये किसान काफी बीमार पड़ गया। लाचारी और गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान यांग ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप पकड़ा, जिसकी मदद से बनाई गई दवा काम आ गई और यांग ठीक हो गया। यांग को समझ आ गया कि इस व्यापार में बहुत फायदा है। बस यांग ने इसे अपना व्यापार बनाने का फैसला लिया और इससे उन्हें मुनाफा भी होने लगा। जब गांव वालों ने देखा कि यांग को इस खास तरह की खेती से फायदा मिल रहा है तो धीरे धीरे सभी ने इसे अपनाया और आज पूरा का पूरा गांव सांप की खेती करता है। वैसे तो यहाँ के लोग सांप से डरते नहीं, लेकिन एक सांप ऐसा भी है जिससे यहाँ के लोगों को बेहद डर लगता है। इस सांप का नाम है 5 स्टेप स्नेक। इस सांप को 5 स्टेप स्नेक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की वजह बड़ी डरावनी है। दरअसल इस सांप के डसने के बाद इंसान सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है, आगे बढ़ पाता है और बस इतने में लुढ़क कर उसकी मौत हो जाती है। इस सांप की कीमत बाजार में सबसे अधिक है क्योंकि इसका जहर बेहद तेज है। इन सांपों को विशेष तौर पर जिन पेड़ों की जरूरत होती है उन पेड़ों को यहाँ पर उगाया जाता है स्पेशली, ताकि सांप उन पर लौटे और उन पेड़ों पर ही ये सांप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासतौर पर कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद, जब ये चीज सामने आई कि ये बीमारी जानवरों के मीट से होती है, तब से चीन की सरकार ने सभी तरह के जानवरों के मीट और कारोबार पर पाबंदी लगा दी है, एक्सोटिक एनिमल्स के कारोबार पर, जिसकी वजह से इस गांव में कई लोग बेरोजगार भी हुए। गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ सांपों को पालने का ही काम किया, उन्हें कोई काम नहीं आता और अब उनके लिए कोई नया काम शुरू करना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि दुनिया जिस तरह पिछले काफी समय से महामारी की मार झेल रही है उसकी वजह चीन ही है। और उसके ये मीट मार्केट, आपको याद दिला दें कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी, जहाँ चमगादड़ के साथ सांप, कुत्ते, मगरमच्छ और न जाने कौन कौन से जानवर उनका मीट बेचा जाता था। और इसके कई रिपोर्ट्स में सबूत भी मिले। ये कोरोना वायरस चमगादड़ के मीट को खाने से फैला क्योंकि इनमें कई ऐसे वायरस होते हैं जो इंसानों में फैल सकते हैं। और अब जब वुहान में कोरोना फैला तो चीन ने यहाँ के मीट मार्केट को टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया। जहाँ चीन ने इसे पूरी तरह बंद नहीं किया बल्कि केवल कुछ समय के लिए बंद कर दिया और अब ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, खुले में। लेकिन अब
चीन इस कोशिश में है कि वन्य जीव संरक्षण कानून में बदलाव करके इस कानून को परमानेंट कर दिया जाए। चीन ने स्वीकार किया है कि किसी अन्य वायरस को फैलने से रोकने के लिए वन्य जीव इंडस्ट्री पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी हो चुका है। वर्ष 2017 के एक अनुमान के मुताबिक यह बाजार 73 अरब डॉलर से भी ज्यादा का और 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें कार्यरत हैं। चीन ने ऐसे वन्य जीवों को जो सामाजिक, वैज्ञानिक और पारिस्थितियों के मुताबिक महत्वपूर्ण है, उनके पालन, मांस बिक्री और खाने पर रोक लगा दी। हालांकि चीन के लिए कदम उठाना काफी मुश्किल होगा, तो ये सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि दवाओं, कपड़ों और आदि के लिए भी यहाँ के जानवरों को पाला जाता था। सरकार के इस कदम से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कल तक इन लोगों ने अपने घरों में सांपों के लिए खांचे बनाए हुए थे, पर अब ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। और जो रेस्टोरेंट्स और होटल सांपों की अजीब अजीब डिश परोसते थे वो भी बंद हो गए। और यहाँ के लोग अब सांपों से बनी शराब पी रहे हैं और सांप के मांस की तस्करी कर रहे हैं, उसे दूसरे देशों में स्मगल कर रहे हैं। अब अपनी रोजी रोटी के लिए इन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे चीन की सरकार इन स्नेक फार्मर्स की दशा सुधारने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी, ऐसा उसका आश्वासन है। कितना करती हो तो समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि चीन की सरकार को हमेशा के लिए इन जानवरों के व्यापार को बैन लगा देना चाहिए? क्योंकि इस तरह के जहरीले जानवर खाने से कई तरह के इन्फेक्शन फैल सकते हैं और ऐसे नए नए वायरस निकल कर आ सकते हैं जो इन जानवरों के अंदर छिपे थे और इंसानों से इनका कांटेक्ट ना होने पर ये बने हुए थे। लेकिन अब क्योंकि इन जानवरों को कंज्यूम किया जा रहा है, ये वायरस उन जानवरों से इंसानों में फैल रहे हैं और इनकी कोई वैक्सीन है नहीं हमारे पास। और ये तो जग जाहिर है कि इस तरह के जहरीले जानवर खाने से इन्फेक्शन फैल सकता है। कई बार ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे, शायद कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह जंगली जानवरों को पकड़ना और उनकी तरह तरह की डिश बनाकर अपनी डाइनिंग टेबल पर परोसना एक क्रूर चॉइस है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको नहीं लगता कि चीन ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी इस तरह के कड़े कानून बनाने चाहिए? क्या सोचना है आपका इस बारे में? ये राय सिर्फ अपनी ही नहीं, बाकी की भी लीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनकी राय लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।